दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है मकर संक्रांति से एक दिन पहले का और मकर संक्रांति वाले दिन का आधे दिन का। तो अभी ये हमने दोपहर में बनाई थी मटर वाली जो चाट मिलती है ठेलों पर, वो वाली चाट। तो ये चाट उबाली हुई है, इमली का पानी है, सारी सब्जियां हैं, आलू बॉईल किए हैं, इसमें इमली का पानी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक और जो मटर थी उबली हुई वो खूब बढ़िया से गला ली हैं ताकि बिल्कुल भी खड़ी खड़ी वो ना रहे। और थोड़ा सा डाला है इसमें गरम मसाला और इसके साथ इसमें निचोड़ा है नींबू। तो खूब खट्टी खट्टी हो गई है। अब इसके साथ खाने के लिए बटर में सेके जाएंगे जो कुलचे आते हैं, लेकिन ये कुलचे जो यूजुअली ठेलों पर मिलते हैं थोड़े से खिंचते हैं। ये वाले जो हैं मेरे हस्बैंड लाए थे बेकरी से, इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि मतलब अच्छे लगे सच में। तो इसके साथ खाने में अगर कभी कोई बाहर कहता है मुझसे चाट कुलचे खाने के लिए, मैं नहीं खा पाती। और चाट तो एक बार को ले भी लीजिए, लेकिन कुलचे मुझे नहीं पसंद आते या कहिए हजम भी नहीं होते, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं फेवर में नहीं थी, मैं अपनी रोटी सेकने के लिए जा रही थी। लेकिन जब इन कुलचों को निकाला तो ये ऊपर जो है इसके ये मेथी के पत्ते हैं इसमें लगे हुए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो मैं भी अब आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि कभी अगर चाट के लिए कुलचे लेने हों तो हमेशा बेकरी से लीजिएगा, ताकि एकदम जहाँ पे फ्रेश मिलते हो तो ये वर्थ हैं। रोटी के बजाय आप खा सकते हो और इजी टू डाइजेस्ट हैं क्योंकि हो गए थे। तो मैंने फिर फटाफट से मक्खन लगा के दो दो कुलचे एक बार में ही आ गए थे। तवा बड़े साइज़ का था तो कुलचों को इसने बड़े होने के बाद भी एक बार में दो कुलचे आराम से सिक रहे थे। जैसे जैसे दो कुलचे होते जा रहे थे एक एक जना अपनी प्लेट लेके जाता जा रहा था। तो 4 बार में हमारे सबके दो दो, हमी सबकी डाइट इतनी है कि दो दो कुलचे जो हैं हम खा लेंगे। तो मैंने 4 बार में ये सेके और ये तीनों लोग अपनी प्लेट ले जा चुके हैं, मेरी भी ले जाके मैंने रख दी। और अब मैं पानी वगैरह लेके बैठूंगी तो फिर हम देखेंगे साथ में। अभी तक बच्चे देख रहे थे अपने कार्टून्स वगैरह, अब मैं बैठ गई हूँ। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि अगर टीवी में कोई पसंदीदा प्रोग्राम है या मूवी है और टाइम नहीं है एक साथ पूरी देखने का तो टुकड़ों में देख लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है अब और एक हफ़्ता बचा है, बिग बॉस का चल रहा है। तो अब दोपहर में खाना लेके बैठी हूँ तो अब चलवा लिया थोड़ी देर। अगर पूरा हो गया तो ठीक है, अगर कुछ और काम होता है तो जब तब तक खाना चलता है तब तक बिग बॉस चलता है, उसके बाद फिर उसे बंद करके बाकी आधा बाद में देख लेती हूँ। लेकिन टीवी एक बहाना है, इसी बहाने से एटलीस्ट फैमिली मेम्बर सब एक साथ अब हम चारों बैठे हुए हैं। ये अपने आप में एक प्रीशियस मोमेंट है जो जैसे जैसे समय बीतेगा और कीमती होता जाएगा। अब खाने के बाद जब थोड़ी देर का मतलब 1-1.5 घंटे का बीच में ब्रेक नहीं मिला था, मैंने कपड़े भिगोए हुए थे, मुझे वो धोने थे, तभी आ गए थे भैया। खिचड़ी जो होती है संक्रांति हमारे यहाँ होती है तो उस पर मैके से दाल चावल मूंगफली रबड़ी ये सब चीज़ें आती हैं। और काफ़ी देर भैया बैठे आज और हम लोग काफ़ी देर तक बात करते रहे। इनफैक्ट रात का इतना लंबा टाइम हो गया था तो बस मैंने फिर खाना वगैरह बना के किचन क्लीन करी। ये भैया सामान लाए हैं, थोड़ा सा राशन वैसा घर का आया हुआ है, ये सब कुछ नहीं भरा है क्योंकि कल छुट्टी है ही। और अब मैं ये सब संगवा के फिर सोने चली जाऊंगी। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग पे आज ये मकर संक्रांति का दिन है और अखबार वगैरह लेके फिर मैंने दरवाज़ा भी सुबह बंद ही कर दिया था क्योंकि बेहद ठंडी हवा इसमें से आती है। मैं आ गई थी फिर सीधे किचन में क्योंकि अभी छुट्टी है। आज ये लास्ट दिन है, जिस दिन का आप ब्लॉग देख रहे हो, जिस दिन आप देखोगे उस दिन मैं स्कूल में होंगी, जिस टाइम आप ये देख रहे होंगे। तो आज लास्ट दिन है। मुझे हमारे यहाँ मतलब बुआ सास जो है मेरी, वो हमें संक्रांति पे बुलाती हैं। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, उन्हें आइडिया होगा क्योंकि अभी तक हर साल हम जाते ही हैं और जब तक जाते रहेंगे आपको दिखता रहेगा ब्लॉग में। तो अभी लंच वहाँ पर है, सुबह नाश्ते में पराठे बनाने हैं मुझे आलू के। अब क्योंकि रूटीन कल से दोबारा स्कूल है तो वो बन ही जाएगा अपने आप। तो आज भी ये था कि कोई 6:30 या 7 बजे नहीं उठी हूँ, लेट हो गए थे, 8 बजे के करीब उठे हैं। तो ये था कि आज लास्ट डे है, आज तो बनता है। अभी नाश्ता वगैरह करके काम बहुत सारे हैं और उसके बाद हमें लंच से पहले यानी कि 1 बजे से पहले पहले वहाँ पर कोशिश करनी है कि हम पहुँच जाएं, ताकि थोड़ा सा खाने पीने के साथ और बातें करने का भी समय रहे। तो अभी सुबह सुबह जो है सबसे पहले मैंने बर्तन थोड़े से लगाने शुरू किए, लेकिन उससे पहले मैं प्री प्रिपरेशन हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि
सुबह उठ के अगर नाश्ता पूरा फ्रेश बनाना है और प्री प्रिपरेशन आपने रात में कुछ नहीं करी है, तो जो सुबह का एक राउंड होता है उसमें आप प्री प्रिपरेशन में लगाओ, जो भी चीज़ें टाइम लेने वाली हैं वो रेडी कर दो। तो इतने में बाकी कुछ भी करूँगी, पानी पीऊँगी गरम, थोड़ी देर बैठूँगी या बर्तन का टोकरा खाली करूँगी, इतने में आलू में सीटी लग जाएगी। वो इस लायक हो जाएंगे कि उसका प्रेशर निकल जाए। तो सबसे पहला काम आलू गैस पे चढ़ाने का मैंने कर दिया। अगर मैं पहले बर्तन का टोकरा खाली करके, पानी गर्म करके, पी के फिर आलू बॉईल करने रखती, तो आप खुद सोचो कम से कम 20-25 मिनट का फ़र्क पड़ जाता। लेकिन इतने में ये काम निपटाऊँगी जो मेरे को शुरुआत में करने हैं, उतनी देर में आलू में बॉईल भी आ जाएगा, सीटी भी आ जाएगी और सारा काम मुझे एक के बाद एक करने को मिलता चला जाएगा, वेट वाला चक्कर नहीं रहेगा। अब सारा टोकरा खाली करने के बाद देखो ये आ गई सीटी जिसकी वेपर आई थी। मैंने यहाँ पर स्लैब पोंछ दिया अच्छे से, टोकरा दोबारा रख दिया है ताकि अब सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह धुलेंगे तो इसमें वापस आ जाएंगे। फिर मैंने पानी रखा पीने के लिए। तो सुबह अगर आपको बेड टी की आदत है तो वो पेट के लिए अच्छी नहीं है, आपको सभी ने टोका होगा। उसकी जगह पे आप गर्म पानी, इससे आपको ठंडक भी जो ख़त्म हो जाएगी सुबह की, अच्छा लगता है पी के देखना। और अगर भर के गिलास नहीं पिया जाता, आप सिंपल एक कप पियो, क्योंकि भर के गिलास मुझसे भी नहीं पिया जाता। तो मैं 1 या 1.5 कप जो है वो ले लेती हूँ, कि 1 कप ले लिया, थोड़ी और इच्छा है उसी में आधा कप और डाल लिया। लेकिन सुबह के टाइम पानी पीना अपने आप में ये बहुत सारी परेशानियों को बचा लेता है आपकी, कि आपका जो है पेट ठीक रहेगा, एनर्जी सी आ जाएगी और सबसे बड़ी बात एक हुड़क मिट जाएगी। अगर आपको मेरे, क्योंकि बहुत सारी सहेलियां ऐसी हैं जिनको बेड टी पीने की आदत है कि चाय ना पियो तो जी चलता ही नहीं शरीर, है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि किस किस को है ये चीज़, तो उनके लिए बेस्ट है। इसमें इलायची डाल के आप बॉईल कर लो, या फिर अगर सादा पानी पीना है आप सादा पानी पी लो। लेकिन खाली पेट ना तो काम करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी और ना ही आप कोई ऐसी चीज़ पियोगे जिससे सुबह ही आपका पेट गड़बड़ा जाए। अगर आपका सुबह प्रेशर वगैरह का भी है ना कि चाय के बिना नहीं बनता या कुछ और भी है, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। अदरवाइज़ एक अच्छी हैबिट है सुबह पानी पीना, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा शुरू कर सकते हैं कर देना चाहिए आज से, अभी से। तो मुझसे अभी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता, लेकिन मैं जब भी कोशिश करती थी कि ज़्यादा पीने की, तो इस चक्कर में वो छूट जाता था। अभी ये 1 से 1.5 कप वाला जो है ये कंटिन्यू हो जाता है ईज़िली। तो ये एक हो गया मेरा मॉर्निंग रिचुअल। बाकी जो होता है कि एक्सरसाइज़ या स्ट्रेचिंग वगैरह, वो आपको पता है मैं बेड पे ही करके आती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ प्रॉपर अब शेयर कर दूँ। पिंक रूम में अब गद्दा लगा लिया मैंने, तो वहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूँगी कि मैं आजकल क्या-क्या स्ट्रेचिंग जो है वो कर रही हूँ अपनी शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, और एक अच्छे नोट पे अपना दिन शुरू करने के लिए कि हाँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कुछ भी चाहे आप कर रहे हो, लेकिन उससे एक अच्छी सी फील आपकी शुरू हो जाती है दिमाग में, ताकि आपका जो दिन है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाए। अब मैंने नमक वाला आटा गूँथ लिया है, भरवा वाला जो पराठे के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, थोड़ा सा पटक के उसको बनाइए तो वो इसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है आटे की। अब अगेन वही वाली बात है कि अगर मुझे इतने समय में आलू घिसने हैं तो उतनी देर में उस आटे को रेस्ट करने का जो टाइम देना है 10 मिनट का, 15 मिनट का, वो उसको मिल जाएगा। तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि अभी आटे में टाइम है। अब आलू अगर आप गरम गरम घिसते हो और गरम लगता है तो देखो, उसके लिए आप इस तरीके से कटोरी का यूज़ करो और उसकी मदद से ये प्रेशर डालो तो आलू बिल्कुल गरम, देखो धुआं निकल रहा है प्रॉपर, और हाथ जो है वो हल्के हल्के से जल रहे थे। तो उससे बचने के लिए आप पहले आलू को नॉर्मल ऐसे घिसो, जब बीच में से बहुत तेज़ हिस्सा आता है तो आलू का जब ज़्यादा तेज़ गरम वाला उस पर कटोरी रख के और फिर घिस दो, तो हाथ भी नहीं जलेगा और गरम गरम आलू घिस जाएंगे। अगला, अगेन मैं हर वीडियो में बताती हूँ इस तरीके का, जब भी काम कर रही होती हूँ, जो भी चॉपिंग वाली चीज़ें हैं जिनमें धार मैटर करती है उनमें जूठन मत छोड़िए। आप बर्तन चाहे 1 घंटे बाद धोएं, चाहे 6 घंटे बाद धोएं, लेकिन इनमें अगर ये आलू जो है अभी मैं हाथ के हाथ पानी चला के और फिर इसमें ब्रश की मदद से मैंने ये निकाल दिया, तो मेरा जब कम बर्तन में धोऊंगी ना उस टाइम के कम से कम 5-7 मिनट मेरे बच जाएंगे, ईजिली क्लीन हो जाएगा। प्लस आपके कद्दूकस की जो धार है वो ज़्यादा समय तक तेज़ बनी रहेगी। अब आलू कस गए हैं तो इसमें मैंने काट ली एक हरी मिर्च। हरी मिर्च काटने के लिए मैं सीज़र का यूज़ करती हूँ, लेकिन शायद
बच्चे कल कुछ करने के लिए ले गए हैं तो कैंची यहाँ पर किचन में नहीं थी, तो आज मैंने चाकू से ही काट लिए और डाल दिया इसमें थोड़ी सी हरी धनिया। मसालों में जाएगा नमक, धनिया और लाल मिर्च। ये 3 चीज़ डाल के आलू के पराठे जो हैं वो कल ही फाइनल हो गए थे। दोपहर में जब हम बुआ जी के यहाँ जाएंगे तो हमें खानी है खिचड़ी, और ये था कि सुबह क्या बनना है। अक्सर चाहे स्कूल है या नहीं है, कोशिश यही रहती है कि रात को ही तय हो कि मतलब ब्रेकफास्ट में बनाना क्या है, क्योंकि सुबह उठ के ना फिर भूख लगती है बहुत तेज़, और उस टाइम पे अगर सोचने खड़े हो कि क्या बनाएंगे तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है। अब आलू का जो भरता था वो तैयार हो गया। अब आटा देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है इतनी देर में। आलू छिल के इतने भरता बना है, इतने टाइम में ये हो गया। अब भरने के बाद आलू जब आप इसमें भरोगे, बेलोगे, तो ना तो बेलने में दिक्कत आएगी और ना ही स्टफिंग ज़्यादा कम होने में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप कम वाले खाते हो कम खाओ, खूब भर के बनाना है खूब भर के बनाओ। इस तरीके का आटा जब आप पटक के बनाओगे और 10-12 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने दोगे तो बिल्कुल भी पराठे भरवा फटते नहीं हैं। चाहे आप आलू के बनाओ, चाहे मूली के, चाहे गोभी के, चाहे दाल की पूड़ी वगैरह हो, कुछ भी जो भी भरवे वाले चीज़ें हैं ना, वो आपकी इस तरीके के आटे में नहीं फटती। तो मैंने बहुत बार, अनगिनत बार अपने ब्लॉग्स में शेयर की है ये ट्रिक, इसीलिए इसमें डिटेल में तो मैं नहीं गई कैसे कैसे क्या, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा जिस क्लिप में मैं आटा गूँथ रही थी उसके हिसाब से। अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं किचन में और चाय वो चढ़ा रहे थे और 10 बजने वाले हैं लगभग, तो फिर फटाफट से सब लोग जो है नहा के अब रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अभी बस ये समझिए मैं बोल रही हूँ ना कि लास्ट डे है छुट्टी का, तो रूटीन बिगड़ने का भी लास्ट ही डे है आज। कल से फिर सब कुछ शेड्यूल में आ जाएगा, हम चाहें ना चाहें। बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं कल से और मेरे भी, तो सुबह ऑटोमेटिकली सफाई पहले होगी या नाश्ता पहले होगा, लेकिन सुबह सब काम निपट जाएगा। कोई काम इतना लेट होने का मतलब ही नहीं है। 10 बज रहे हैं, अब हमारे पराठे बन रहे हैं और 10 बजे 10:30 बजे हम वहाँ पर कई बार लंच हो जाता है ना। तो बात वही है कि जब शेड्यूल होता है तो शेड्यूल के हिसाब से काम भी होते हैं, और जब घर में होते हैं तो या तो हम प्रॉपर होम मेकर हैं तो हमारा एक शेड्यूल रहता है कि हाँ जी अगर रोज़ ऐसे ही ढील डालेंगे तो कब तक होगा। लेकिन अगर हम वर्किंग हैं तो जब हमें छुट्टी मिलती है तो कहीं ना कहीं कितनी भी कोशिश करें, वो छुट्टी वाली फील जो लेने की कोशिश होती है उसके चक्कर में शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब नाश्ते के बाद मैं जुट गई थी सफाई में। तो इस कुर्सी पे बच्चे अक्सर रात में जब कपड़े चेंज करते हैं, नाइट सूट वगैरह पहनते हैं, तो पहने हुए दिन भर के कपड़े इस चेयर पे रहते हैं, उनके सॉक्स या जो भी हैं, तो वो सब मैंने उठा के पहले लॉन्ड्री बास्केट तक पहुंचाए। उसके बाद जो चीज़ें जगह पे नहीं थी वो रखने के बाद फाइनली अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू के टाइम पे सारी चीज़ें जो हैं मैं जगह पर रखती जाती हूँ, तो झाड़ू में मुझे देर लग जाती है। लेकिन जब स्कूल होता है तो ये चेंज होता है कि मैं रात में ही चीज़ें जगह पर रख कर सोती हूँ, ताकि सिर्फ झाड़ू में जब लगाऊँ तो वो 10 से 12 मिनट में, 15-20 मिनट में मेरा झाड़ू और पोछा दोनों फटाफट से निपट जाए। अगर हम सामान भी रख रहे हैं और झाड़ू भी लगा रहे हैं तब लगती है देर, वो चीज़ सुबह के टाइम पे पॉसिबल नहीं होती। तो अब मैंने झाड़ू लगा दी सारे घर में, सारी सामानों को जगह पर रख दिया। अब मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो आज मैंने पोछे के पानी में डाला है फ़िनाइल। कभी डिटर्जेंट डालती हूँ, कभी फ़िनाइल, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। तो यहाँ पर मैंने अपना ये पिजियन का मॉप है, इसमें स्टील की बकेट है जो ड्राई करने के लिए है मॉप को। लाइट वेट है, पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब ये मुझे मतलब आदत पड़ गई, पहले वाला भारी था तो शुरू में मुझे लग रहा था कि बहुत हल्का है, कहीं टूट ही ना जाए या कुछ और, लेकिन अभी आदत पड़ गई है तो मुझे ये पसंद आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने जी पोछा लगाना शुरू कर दिया। तो जो सोफ़े की कुशन थी यहाँ पर आरोही और आराध्या दोनों बैठी हुई थी, ये रह गई थी झाड़ू के टाइम पे, तो अभी आरोही सोफ़ा ठीक कर रही है, सारी चीज़ें जो है वो झाड़ के और कुशन जो है तरीके से लगा रही है, तो उस पे ऐसी कोई धूल नहीं है जो मुझे झाड़ू के बाद दोबारा करना पड़े उसे। तो इसलिए बस चीज़ें जगह पर रखनी थी, वो आरोही कर देगी। मैंने फिर सारे में पोछा लगा दिया और बाहर डाल दिया है यहाँ पर पानी। तो गली में आंटी और उनका बेटे जा रहे हैं, मैं उनसे नमस्ते कर रही हूँ। इतनी मेल जोल हो पाता है पड़ोसियों से, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इससे ज़्यादा मेरा नहीं है। कई बार कमेंट आते हैं ना कि आपके यहाँ पड़ोसी आते नहीं या पड़ोसियों के यहाँ आप नहीं जाते,
या चिट चैट, वो वाला शेड्यूल मेरा नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ बिजीनेस, कह लीजिए कि टाइम ही नहीं है। कब बाहर घर से बैठते हैं गली में लोग, आपस में बातें भी करते हैं सबकी, जब धूप आती है बाहर चेयर वगैरह डाल के, लेकिन नहीं है टाइम उतना, तो वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाई। शुरू से ही जॉब में है तो इसलिए इतना कभी मौका ही नहीं लगा कि ये वाली चिट चैट का हम हिस्सा बन सकें, तो इसलिए मैं मिस भी नहीं करती, है ना। और पर्सनली बताऊं अगर राय की बात, तो ये करने से आप बहुत सारे कलेशों से बचे रहते हैं, है ना। आपके ऊपर बुराई भी नहीं आती क्योंकि ये सबको पता है कि टाइम नहीं है, ये नहीं है कि एरोगेंट है इसलिए नहीं बैठ रही, ये टाइम ही नहीं है। और आप जितने ज़्यादा चिट चैट में घुसते हो तो 4 बातें उनकी पता लगती हैं, तो 2 आप अपनी भी बता आते हो, और बाद में वो चीज़ें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इट्स गुड कि उससे आप बचे ही रहो, जितनी ज़रूरत है उतना अगर हम मेल जोल रखें तो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद मैंने जो ग्लिसरीन वाला सीरम है वो तो लगाया हुआ है मैंने बाथरूम में ही, तो वो वहीं से लगा के आई हूँ। अब बाकी का जो मेकअप है उसमें मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, देन हल्का सा टच देती हूँ फेस पाउडर का अगर कहीं बाहर जाना है, क्योंकि सनस्क्रीन और उससे अगर आपको लगता है आपका ऑयली सा हो गया है फेस, तो आप हल्का सा पाउडर ब्रश से लगाइए, तो वो केकी भी नहीं लगेगा, ड्राई भी नहीं होगी आपकी स्किन, लेकिन हल्का सा एक फ्रेश लुक आ जाएगा। उसके बाद मैं आईब्रो कर लेती हूँ और देन लाइनर। आईलाइनर के बाद हल्का सा लिप लाइनर एंड देन लिपस्टिक। जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मामा अर्थ की लिपस्टिक है, और लाइनर मैं लगाती हूँ लैक्मे का इंस्टा, आईब्रो पेंसिल और फेस पाउडर, ईच एंड एवरीथिंग का सनस्क्रीन। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, व्यू प्रोडक्ट्स में ही मिल जाएंगे ये सब, और आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। सारे अफोर्डेबल रेंज में और क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, जैसे कि मुझे पसंद आते हैं। इसके बाद फिर मैंने पहन लिए थे ईयरिंग। वैसे तो मैंने सूट ब्लू कलर का पहना है, पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए लिपस्टिक के साथ थोड़ी सी मैचिंग के लिए मैंने पहने पिंक कलर के ईयरिंग। ये सब ना मैंने ईयरिंग बेगम पुल से, जब हम खूब जाया करते थे बेगम पुल की पैंट, तब वहाँ से खरीद खरीद के पूरा डिब्बा भरा हुआ है। 200-250 ईयरिंग होंगे मेरे पास, क्योंकि कुछ नहीं मिला। छोटा से ईयरिंग 30 रुपए के 50 रुपए के ले लिए, उसमें ही खुश हो जाया करती थी। तो वो सब चीज़ें ली हुई हैं। अब बेटियां हैं आगे, जब इनके कान छिदेंगे तो ये अपना पहन लिया करेंगी। मेरा भी कम हो गया है, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट के नहीं मन करता बहुत ज़्यादा, वरना इतने लंबे लंबे ईयरिंग मैं डेली में स्कूल में भी पहन लिया करती थी। पर एक बार अब इस पेंडेंट सेट के छोटे वाले पहनने लगी हूँ, तो पता नहीं क्यों अब वही ठीक लगते हैं, ऐसा लगता है ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे हो। तो इस चक्कर में अब वो बहुत कम पहने जा रहे हैं ईयरिंग्स। लेकिन आज मैंने ये वाले पिंक पहन लिए, स्टड टाइप के हैं। उसके बाद मैंने बालों को ठीक किया। तो आपको भी मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी किसी एक लुक में अटक गए हो, बीच में कभी कभी किसी दिन चेंज कर लिया करो, बड़ा अच्छा सा फील होता है। अब आजकल मैं बालों का अननेसेसरी डैमेज किसी भी तरीके से रोक लूँ, इसलिए मैं रात को टाइट चोटी जो है वो गूँथ के सोती हूँ थोड़ी, तो वो बालों में ना कर्ल्स पड़ गए हैं, इसलिए मैं उन्हें देख के खुश हो रही हूँ। और ये सूट ऐसा है ही कि इसको जब पहनो मन खुश हो जाता है, तो मैं दोनों ही चीज़ों से बेहद खुश हूँ, अपने बालों को देखकर और सूट को देखकर। फिर फाइनली अब मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन अभी बुआ जी के यहाँ जाने से पहले मुझे करना है एक वीडियो शूट, आओ बहन बातें करेगा। तो इस पे बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैं लिव लाइफ ईजी पे व्लॉग कम डाल रही हूँ। कम नहीं डाल रही हूँ, अल्टरनेटिव डे पे डाल रही हूँ उसमें भी। लेकिन ये आओ बहन बातें करें जो चैनल था ना, मुझे लगता है कि मतलब ये रियल में काफ़ी लोगों की एक उस नोट पे हेल्प कर रहा है जहाँ उनको सच में ज़रूरत है। जो मेरे ब्लॉग हैं वो अपनी जगह हैं, वो एक अलग तरीके का मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी था। तो इसलिए ही मैं इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ, और इसका काम जो है वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो इसका मैंने वीडियो शूट कर लिया फटाफट से, अब वो एडिटिंग वगैरह मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो इतने मैं बच्चों के बाल बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि 11 बजने में भी 10 मिनट थे जब मैं बैठ गई थी वीडियो शूट करने के लिए। अभी हमारा वहाँ पर 1 बजे से पहले पहुँचने का प्लान है। तो जो अपलोडिंग में और उसके बाद जब एडिट के बाद डाउनलोड होती है, उसमें जो टाइम लगता है उसका कुछ नहीं कर सकते आप, वो टाइम लगना ही लगना है। तो वो सब प्रोसीजर चल रहा है। अब मैं आराध्या के बाल बना रही थी और आरोही बना रही थी ड्राइंग। तो ये कल इन्होंने ड्रॉ किया था, आज इनमें कलरिंग हो रही है। इतने सुंदर इन्होंने बनाए हैं, क्या बनाए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बनाए हैं, सुंदर लग रहे थे कार्टून। अभी फिर नेहा को हमारे साथ जाना था और कुछ अपलोडिंग में टाइम लग रहा था, तो वो फ़ोन में अपना काम चल रहा है। इतने हमने जो है 1-2 फैमिली फ़ोटो खींची,
और फिर मैंने इनकी एक वीडियो शूट की है, अभी उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई है, मे बी आपको कल तक वो रील मिल जाए। तो इन दोनों की मैंने वीडियो बनाई और हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा जो काम है वीडियो का वो हो जाए, उसके बाद हम लोग निकले। तो फिर हम लोग फाइनली जब वीडियो अपलोड हो गई तो उसके बाद निकल लिए। नेहा और अभिनव हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो हम यहाँ से जाके फिर अब बुआ सास के यहाँ जाएंगे, लंच वहाँ पर करेंगे, खिचड़ी वहाँ पर फैमिली टाइम बिताएंगे, देन आएंगे शाम को वापस। और इसके साथ ही ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होगा। लेकिन शाम को जाके अभी मुझे दीपक जलाना है, और जो मूंगफली और रेवड़ी वो भैया लाए थे तो मैंने उसका भोग जो है वो आज लगाया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो परिवार है ससुराल वाला, उसमें मकर संक्रांति पे मतलब खिचड़ाई पे कोई पूजा वगैरह कुछ नहीं होती। तो बस जस्ट मैंने जो रेगुलर पूजा थी वो की। और आज गुड़ और तिल, मूंगफली का जो तिल और गुड़ मिला के समझिए रेवड़ी और मूंगफली, इसका मैंने भोग लगा दिया। तो यहाँ हमारी मकर संक्रांति जो है वो हो गई है। बाकी जो हमारे यहाँ मेन तिल गुड़ की पूजा होती है वो संकट चतुर्थी वाले दिन होगी, और उस दिन ही मैं उसके लड्डू बनाऊंगी। इसके साथ ही ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और मिलते हैं आपसे रूटीन ब्लॉग में, क्योंकि कल से स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं और रूटीन लाइफ वापस आने वाली है। एवरीथिंग वुड बी ऑन टाइम एंड शुड बी ऑन टाइम। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।